मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज सर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त मैं मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के किसी डिस्पोजल पर नहीं खड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना यहाँ पर जो है कचरा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सूरत हाल है, ये इलाका कासिम बेला है और यहाँ जो है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की गफलत के बाइस दिन ब दिन जो कचरा है वो फैलने की वजह से, रोड पर आने की वजह से जो है कई बीमारियां फैल रही है, ताफून फैल रहे हैं और बीमारियां फैलने की वजह से इलाका मकीन जो है बेहद परेशान है। उनके बच्चे भी जो है कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है यहाँ से गायब दिखाई देता है। 12 दरखास्त करने के बावजूद जो है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट का अमला ना तो यहाँ पर पहुँच कर सफाई करता है, ना तो यहाँ से घरों से कचरा कलेक्ट किया जाता है और ना ही यहाँ पर कोई कंटेनर रखा गया है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से, जहाँ से आकर जो है इलाका मकीन जहाँ पर अपना कचरा फेंके और तमाम सूरत हाल में जो है ये कचरा एक साइड पर जो है कर दिया जाए। अब इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है कचरा पड़ा है और दूसरी जानिब जो रोड है मुकम्मल तौर पर जो है टूट फूट का शिकार है। कई साल गुजर चुके हैं। रोड टूटने की वजह से यहाँ पर जो है इलाका मकीन उनका ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है और दूसरी जानिब ये कचरा रोड की मिड में होने की वजह से जो ग्रीन बेल्ट की जगह है वहाँ पर ये कचरा होने की वजह से, दूसरी जानिब रोड टूटने की वजह से यहाँ पर जो है इलाका मकीनों का जीवन जो है अधीरन हो चुका है। इस सूरत हाल में जो है मुतालबात कई किए गए, मगर आखिर क्यों हमारी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई दिखाई देती है इन मुतालबात को पूरा करने में। जानते हैं आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि पूरा दिन जो है इनका काम जो है इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रोड्स पर जो है घूमना होता है, तो इन्हें कितनी मुश्किलात हैं और कितना अरसा हो गया कि रोड इस तरह से टूट फूट का शिकार है। दूसरी जानिब जो ग्रीन बेल्ट की जगह है, जहाँ पर जो है ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी, वहाँ कचरा होने की वजह से कितना जो है यहाँ इलाके में बीमारियाँ फैल रही हैं, कितना लोग मुतासिर हो रहे हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। बदी तबीयत कहाँ ठीक होनी है, ये हालात आपने देखी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मी में मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा में ताशा हुए पड़े, तो यहाँ पे मलेरिया, बुखार और ये जिस्म में खारिश वो तो चलती रहती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अभी जो है सूरत हाल, आप रक्षा चलाते हैं, रोड भी जो है, हम सड़कों की भी हालत देखें तो बिल्कुल खस्ता हाल है। कितना मुश्किल होता है रक्षा चलाना यहाँ? बड़े भाई, मानसून की बारिशों के अब तक है ना, मेरे को 7-8 एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्योंकि यकीन करें पता ही नहीं चलता कि पानी खड़ा है या नीचे सड़क है या नहीं है। रक्षा रखे वो पता नहीं चलता, पानी खड्डे इतने ज़्यादा है ना, इतना हिसाब किताब खराब, समझ ही नहीं आती बंदा भाई यहाँ पे कोई सड़क है या नहीं है। अपना जो आप कमाई करते होंगे सारा तो है इसकी मेंटेनेंस पे ही लग जाता है। कभी इसके एक्सल टूटे पड़े होते हैं, कभी इसके व्हील निकले पड़े होते हैं, कभी पंचर हुई पड़ी होती है। अब ये सामने देख रहे हैं, अब इस तरह ये तो कुछ कोई गड़ा नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े गड़े यहाँ पर मौजूद पड़े हुए हैं, जो कि मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे ख्याल कोई रेड़ा गधरेड़ा भी ना चले। अभी जो है सूरत हाल यहाँ पर जो है इलेक्शंस के दिनों में तो बहुत वादे दावे किए जा रहे थे कि कासिम बेला जो है उसे बिल्कुल साफ़ करेंगे और जो है रोड्स जो टूट फूट का शिकार है उन्हें मेंटेन किया जाएगा। अभी इलेक्शंस जीतने के बाद क्या हुक्मरानों ने दोबारा चक्कर लगाया इस हल्के? मुझे तो नहीं याद कि पड़ता अभी तक जो जीतने के बाद कोई आके यहाँ पे खड़ा भी हुआ हो। बस वो उस टाइप को तो बिरयानी भी चल रही थी, खाना भी चल रहा था, आपको घर ग्रीन ख्वाब भी दिखाए जा रहे थे। अब कहाँ हैं वो ख्वाब वाले? अब आगे खड़े तो हमारे साथ, हमें बताएं तो सही, कुछ करवा के तो दें हमें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो ग्रीन बेल्ट की जगह वहाँ कचरा पर और दूसरी जानिब कोई प्ले ग्राउंड भी नहीं है बच्चों के लिए, वो भी इसी कचरे में और इसी गंदगी में खेल खेल कर बीमार। देखें जी, बात यह है कि पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा अगर जब उसको खेलने के लिए स्पोर्ट ग्राउंड नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो वो एब्सोल्युटली नशे की तरफ जाएगा, बुरे कामों की तरफ जाएगा, चोरी चकारी करेगा। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि मेहरबानी करें हमारे बच्चों के लिए हमें कुछ जगह दें, कोई प्ले ग्राउंड दें, कुछ चीज़ ऐसी दें, ग्रीनरी दें कि जहाँ के बंदा शाम के टाइम बैठ जाए। अब हम हर बंदा तो बड़े पार्क वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो बंदा कहाँ जाए? को मेहरबानी करें, अगर कोई आप दावे कर ही चुके हैं, इलेक्शन लेके आपने वोट तो ले लिया, लेकिन वोट देने के बाद आप यहाँ पे नहीं आए वापस कभी। हाल है ये जो ग्रीन बेल्ट की जगह, ये कब से जो है ये गंदगी में सारी इस लपेट में? ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। यहाँ पर ये सिर्फ सफाई इसके इलेक्शन के दिनों में सफाई करवा दी थी कि जी देखें जी हम सफाई करवा रहे हैं, मशीनरी आ रही है, हर चीज़ आएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और तमाम तर सूरत हाल में जो है हालात यहाँ ये है कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा यहाँ बीमार हो रहे हैं और कचरा और यहाँ पर जो है ताफून फैलने की वजह से, गंदगी की बीमारी होने की वजह से जो है यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं। मज़ीद भी यहाँ पर जो इलाका मकीन, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो ये लोग हैं इस बीमारियों में जो मुब्तला हो रहे हैं, आगे जो है अस्पताल भी जो है निश्चित अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर दूर है।
तो अस्पताल तक जाना भी लोगों का बहुत मुश्किल है। और आसपास जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से भी बात करें तो फिल्ट्रेशन प्लांट भी 1 से 2 फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं, वो भी इंतज़ामिया चलाने में नाकाम है। और इस सूरत हाल में जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुतासिर हैं इस गंदगी से, इन बीमारियों में। और इस सूरत हाल में जो है मज़ीद भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानदार जो हैं ये भी इनका भी कारोबार बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। और इस सूरत हाल में जो है दुकानदार भी यही मुतालबा करते हैं कि जब से ये मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं कासिम बेला के, तब से जो है यहाँ पर कचरा रोड टूट का शिकार होने की वजह से जो है ग्राहक भी अब यहाँ हमारी दुकानों पर नहीं आता। तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो है जो हर शहरी की ज़रूरत है उनका यहाँ पर फुकदान है, जिसमें आप देखिए कि वेस्ट के मसाइल है, गंदगी, हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। दूसरी जानिब जो है हमारे इन इलाकों में जो है यहाँ आप देखें कि किस तरह से गंदगी होने की वजह से जो है लोग बीमार हो रहे हैं, कचरा ही हर तरफ फैला हुआ है। और उस हिसाब से जो है इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं इन मसाइल में कितना मुश्किल है जीना इनका। इनसे बात करते हैं। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, से ठीक है आप? शुक्र है। बात कर रहे हैं सारी गंदगी जो है रोड के ऊपर जमा है, ग्रीन बेल्ट की जो जगह है वो सारी जो है इस वक्त कचरे की लपेट में है। ना कोई कंटेनर रखा गया वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से, ना ही यहाँ पर सफाई के कोई निज़ाम बेहतर नज़र आ रहे हैं। अमला जो है कभी आता भी है वेस्ट मैनेजमेंट का? आइए ऊपर तक बढ़ जाएगा, फिर आएगा भाई उठाने के लिए। ठीक है, हाँ, मतलब पूरे यहाँ पहाड़ बन जाएंगे तब जाकर फिर उठाएंगे। हाँ, फिर कचरा उठाएंगे। अभी मतलब ईद भी आ जाए या मुहर्रम भी हम देख रहे हैं तो उसमें भी सफाई वगैरह नहीं कुछ भी अपनी नहीं। मदद आपके तहत ही यहाँ पर जो है इलाका मकीन की कचरा वगैरह साफ करते हैं। भाई अपने आप ही करते हैं समझो। ठीक है, और कोई जगह भी मुख्तस नहीं की हुई जहाँ पर कचरा फेंके? नहीं कोई जगह नहीं है, अब किसी वजह से रोड पे ही बढ़ता जा रहा है। भाई यहीं फेंकते हैं आके। बीमारियां भी बहुत फैली होंगी, बुजुर्ग हैं आप, सारा दिन जो यहाँ पर बैठना है आपने, और इस गंदगी में बीमारियां और मट्टी, धूल मट्टी, कचरा, मक्खियाँ उड़ने की वजह से कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। कई बीमारियों में जो है हम मुब्तला होते हैं। और इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो ये मसाइल हैं इन मसाइल में ज़िंदा रहना भी बहुत मुश्किल है। इस सूरत हाल में जो है इलाका मकीन यहाँ पर जो है मज़ीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि ये जो मसाइल हैं इन मसाइल में क्या मुतालबा रखेंगे। और इस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट की जिस तरह से बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट अरसा दराज से ना कोई यहाँ पर अमला आया और ना ही यहाँ पर जो है कुछ खातिर खा इंतजाम किए जा रहे हैं, ना यहाँ सफाई की जा रही है। इस सूरत हाल में मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है? अच्छा हाल है, ऐसे ठीक है, शुक्र है, मालिक का एहसान है। हम कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन आपके मोहल्ले में यहाँ पर कासिम बेला में तो लग ही नहीं रहा कि कोई सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। सफाई का क्या ख्याल रखा जा रहा है? जो सा ना सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, ऐसे ही कचरा फेंकते रहते हैं। ये साहब भी देख लेना, कुछ दिन के बाद में ऐसी भर जाएगी। ठीक है, हाँ ना जी, अमला यहाँ पर आ रहा है सफाई करने, ना आता है कभी महीने 2-4 के अंदर आता है, तो वो जो सा ना वो भी उसे एक दफ़ा खड़े जाते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है, लग ऐसे रहे जैसे एक वेस्ट मैनेजमेंट का डिस्पोजल जहाँ पर कचरा फेंकते हैं सारा लग ही इलाका वही रहा है। इधर ही आके फेंकते हैं कचरा। ठीक है, हाँ वो भी वेस्ट मैनेजमेंट वाले इधर ही आके फेंक रहे हैं। हाँ, वो इधर ही आके देख लेना, सुबह आके रिक्शा लाएंगे उनके भर के, वो भी इधर ही गिर जाएंगे, फिर बाद में उठाते रहेंगे। वो भी यहाँ पर आकर कचरा सारा फेंक जाते हैं और सफाई करने की बजाय यहाँ मज़ीद कचरा जो है अनलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये शहरी इलाका है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बीमार हो रहे हैं, इलाका मकीन बीमार हो रहे हैं, कोई पुरशान हाल नहीं इनका। टैक्स आवाम दे रही है, बिजली के बिल भर रही है, वासा के बिल दे रही है, उसमें वासा के बिलों में जो कचरा सफाई और इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद जो टैक्स होते हैं वो भी दे रही है, लेकिन सूरत हाल में सफाई के जो है इंतजाम ख़ास हमें दिखाई नहीं दे रहे। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपको यहाँ पर गंदगी के मसाइल दिखाए हैं, तो दूसरी जानिब जो ये ग्रीन बेल्ट की जगह है, बेसिकली ये जो है नहर के ऊपर ये पुल बनाई गई थी। अब यहाँ सूरत हाल आप ये देखें, जहाँ एक तरफ जो फुटपाथ बनाई गई है वहाँ पर सारा कचरा ही कचरा है, दूसरी जानिब आप देखें कि किस तरह से ये नहर वाली पुल जो है ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त बैठ रही है। यहाँ पर क्राउन फेलियर जो है वो हो गया है, उसके बावजूद जो है फिर भी आप देखें कि अंदर क्राउन फेलियर में कचरा मौजूद है और इसे हल करने के लिए या इसे जो है मेंटेन करने के लिए हमारा वासा इंतज़ामिया जो है वो भी यहाँ नहीं आई, ना यहाँ पर मेंटेनेंस की जा रही है। खुदा ना खास्ता मज़ीद झुकाव अगर क्राउन फेलियर का नीचे होता है तो यहाँ पर जो है कई हादसात हो सकते हैं, कई कीमती जाने जा सकती हैं, मगर इंतज़ामिया को इस हवाले से कोई खातिर खा इंतज़ामिया जो है इक़दाम करते दिखाई नहीं देती और इस हवाले से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो पुल है ये मुल्तान कैंट की तरफ जा रही है,
यहाँ से जितनी ट्रैफिक है मुल्तान कैंट की तरफ जाती है, मुल्तान कैंट को कनेक्ट किया जाता है। और वहीं पर आप देखें कि यहाँ ग्राउंड फेलियर होने की वजह से इलाका मकीन कितने परेशान है, ट्रैफिक के आमद रफ्त बहुत जो है मुतासिर है। इस हवाले से जो है हमारे साथ मज़ीद इलाका मकीन जो है मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत है। बात कर रहे हैं इलाके में आपके मसाइल के हवाले से। सबसे पहले एंटर हूँ कासिम बेला, तो हर जगह कचरा ही कचरा नज़र आता है। दूसरी जानिब पुल जो है ये भी नीचे बैठ गई है, फिल्ट्रेशन प्लांट का फुकदान रहते हैं। इतने मसाइल आखिर क्यों यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं? असल में ये हल्का जो बेसिक जो पीपल पार्टी का है, लेकिन उन्होंने अदम तवज्जो की वजह से सिर्फ ओनली वोट लेने के लिए वो आते हैं। अभी ये मेन स्ट्रीट लाइट है, आए दिन हादसात, ये आप जैसे आपने खड्डे का बताया, फिल्टर प्लांट ना होने के बराबर है। सीवरेज के मसाइल हैं, इलाके के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस पार्टी ने जो पार्टी इक़्तिदार में ना, उस पार्टी की अदम तवज्जो है किसी सूरत में। हाल में इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर दोबारा पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। जब इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम गाड़ी में बड़े विजिट किए उन्होंने, बस अभी आवाम देख रही है, उनकी राह तक रही है। ठीक है, अभी जो सूरत हाल है अगर हम बात करें इसमें, जहाँ पर जो है खड्डे दिखाई दे रहे हैं, दूसरी जानिब कचरा दिखाई दे रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, ताफुन फैल रहा है, लोगों की ये बीमारी में इतनी मुब्तला हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है इलाका मकीनों के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। इंतज़ामिया का इसमें क्या रोल है? जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो इदारे हैं, उन्हें भी बारहा आपने दरख्वास्त दी होगी, उनका क्या रिस्पॉन्स है? बैर के लोगों ने अपने तवस्त काफ़ी लोगों ने दरख्वास्तें की होंगी, बिल्कुल ऐसी कोई बात आवाम सोई नहीं है, आवाम बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन वही बात है, कहते हैं फ़ंड नहीं है, वसाइल नहीं है, अदम तवज्जो इलाके की। अभी जो सूरत हाल है कारोबार की यहाँ पर कैसे है? क्योंकि दुकानें कई हम देख रहे हैं कि बंद हो चुके हैं। पहले ये जो एक गढ़ होता था इस हवाले से बिज़नेस का, अब जो सूरत हाल काफ़ी ख़राब। असल में जो कासिम बेला है ना, एक तो मेन इशू है कासिम बेला, ये आर्मी की चेक पोस्टें हैं, तो ये सिक्योरिटी के नाम पे आवाम को ना थोड़ा सा वो भी तंग करते हैं। अभी इधर ना फूड पांडा आ सकती है, ना कोई इंटरनेशनल कंपनी आ ही नहीं सकती। अगर आना चाहे तो बेचारे गार्डन टाउन से या ये सूरज मियानी से आ रहे हैं। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि ये जो कासिम बेला का जो ओरिजिनल रूट है ना, वो नहीं दे रहे। अभी सूरत हाल यही है कि अपना यहाँ पर जो है मसाइल ही मसाइल हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं आपके मसाइल। नहीं, मसाइल ज़रूर कम होंगे, कोई पार्टी तवज्जो करेगी तो कम होंगे। अभी आवाम तो तंग है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी कचरे के तो बहुत मसाइल हैं, सीवरेज का कैसा निज़ाम है पूरे इलाके में? सीवरेज का कोई ना कोई बेहतर है, कोई सीवरेज बेहतर है, कंप्लेन ले लेते हैं कोई ना कोई। अभी जो कारोबार है कितने फ़ीसद रह गया? महंगाई के तनासुब भी अगर हम देखें, महंगाई जहाँ बढ़ती जा रही है, अब आपका कारोबार यहाँ पर कितने फ़ीसद रह गया? कारोबार तो बस समझो ना होने के बराबर है। कारोबार तो आए दिन बेचारे कुव्वत ख़रीद मुतासर है आमदनी की, तो आमदा परेशान है, महंगाई का तो परेशान है। जो आपके यहाँ के मुंतखब जितने भी नुमाइंदे हैं, क्या मुतालबा रखेंगे उनसे? हम ये कहते हैं ऐलान कासिम बेला के लिए कुछ करें। सबसे पहले जो कासिम बेला का जो रूट था, जो आए दिन जो चेक पोस्ट से हर आवाम तंग है, इनके बारे में आवाम को सोचा जाए। और दूसरा ये इलाके के जो मसाइल हैं बेसिक, जैसे हेल्थ का बताया आपने, सीवरेज का बताया आपने, सड़कों की टूट फूट, गलियों में आप चले जाएँ ना होने के बराबर काम है। इस सब काफ़ी मसाइल हैं बेचारों के। तो स्ट्रीट लाइट्स भी कुछ नहीं, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं काम किया। हालांकि चोरी डकैती भी बिल्कुल ऐसा है, आप 500 मीटर क्या आगे जाए ना, तो ये चोरी डकैती शुरू हो जाती है। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, कारोबार मुतासिर हैं, और इस हवाले से जो है इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। मज़ीद भी जो है इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कारोबार की यहाँ क्या सूरत हाल है और मसाइल जिस तरह से मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब क्या सूरत हाल है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिएगा कि अभी जो सूरत हाल है इसमें अगर हम बात करें कि जो मसाइल ही मसाइल हैं, और वहाँ पर जो है यहाँ हम देखें कचरा ही कचरा है, और दूसरा स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, ग्राउंड फेलियर, सामने पुल जो है नीचे बैठ रही है, मसाइल आपके हमेशा बढ़ रही है। ये देखें कि यहाँ से लेके इस पट्टे वाली पुली से लेके लंगड़ियाल तक सारा रोड फटा हुआ है, दोनों साइडें फटी हुई हैं, ठीक है ना। आने जाने वाले परेशान होते हैं, रात में लाइटें नहीं है, ठीक है ना। बिजली का बहुत बड़ा बहरान है, उसके बावजूद सूरत हाल है, कचरे का बहुत बड़ा प्रोग्राम बना हुआ है कि कचरा यहाँ उठाने वाला कोई नहीं है। आगे कब के बात है भाईजान, बस उनका दिल करे तो वो ट्राली भेज देते हैं। जैसे अभी आप आ गए हो तो 2 दिन बाद वो शायद ट्राली आ जाए कचरा उठाने के, नहीं तो यहाँ पर कोई भी कचरा उठाने वाला नहीं। कारोबार के कोई हालात नहीं रह गए, पहले कारोबार के हालात थे, हर चीज़ सही थी, सस्ता था, अब वो कारोबार रह नहीं गया। मैं खुद कारपेंटर हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, लेकिन वो कारोबार नहीं रहा, दिहाड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब ये ठेला लगाया हो फ्रूट का, बस बच्चे
वक्त गुजार रहे हैं, वो काम नहीं है। कितना कोई आमदनी वगैरह हो रही है या बस फिर आमदनी अपना अब आपके सामने सारा सामान लगाया हुआ, ये 15-16 हज़ार रुपये का माल रखा हुआ अभी तक, तो ये समझ लो मैंने सिर्फ 100 रुपये की सेल की हुई है। अच्छा ठीक है 100 रुपए की, और फ्रूट है वो तो उसने जाहिर सी बात है 1-2 दिन आप बेफिक्र हैं। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप देखें कि क्या सूरत हाल है, हर बंदा चेहरे से ही उसकी रौनक उड़ गई है, कारोबार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से भी मेरा सूरत हाल। अभी हम देखें जो वादे दावे आपके साथ इलेक्शन से पहले किए गए थे, वो उनमें से कोई एक वादा भी पूरा अभी है ना वादे के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर है ना प्रोसीजर चलाएंगे, लेकिन अभी चला नहीं है। चला भी ठीक कोई है ना, मेन शुरू चौक पे ये लाइट लगी हुई है, यकीन करो इस लाइट की रोशनी इतनी थी कि यहाँ चोरी डकैती कभी भी नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही हैं। अब मतलब बिल्कुल ये गैर अब यूँ हम लोग रात के टाइम जब अंधारा होता है, अंधेरा होता है, कोई भी नहीं होता इधर, ठीक है ना जी। और आम और आफ्त इतनी है ना, सारा रात सारा ही दिन यहाँ पर आम और आफ्त है, ठीक है ना। कैंट तक जाते हैं, इधर से है ना लंगड़ियाल तक कॉलोनी तक जाते हैं, कैंट विलास की कॉलोनी तक जाते हैं, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं। हालांकि रास्ता सही हो, साफ़ सुथरा हो, बड़े अमीर तरीन गरीब भी यहाँ से गुजर होता है, अच्छे लोगों का गुजर होता है। गंदगी है यहाँ पर, बहुत परेशानी है। मुतालबा क्या रखेंगे इंतजामिया से और आला हुकाम से? से यह है कि इस कासम मेले को देखें, करने के बाद जो चीज़ इसमें है ना ख़राब हो रही है उसको सेट करें, ठीक है ना जी। वोट देने का भी मकसद यही होता है कि हमारे मुताबिक। तरक्याती काम कब हुआ था आपके इलाके में? कोई याद है आपको आखिरी तरक्याती काम कब हुआ यहाँ पर? 5-7 साल पहले हुआ था। अभी 5-7 साल से कोई भी काम नहीं, अभी कोई भी नहीं है, अभी कोई इतना पूरे से 5-7 साल से जो है यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। और आप देखें कि यहाँ पर जो है बना हुआ है, वो है ना गलियों के अंदर हुआ है, टफ टाइल लगी गई है, फिल्टर का पानी लगा गया है, लेकिन अब पानी का भी ये बहरान हुआ पड़ा है कि नल लग गए। जब पानी का नल लगाया था, फिटिंग की थी ना, आप यकीन करो कि वो है ना हमें जल्दी से मोटर नहीं चलानी पड़ती थी। अब ये हो गया कि टूटी है नहीं, चूहा एक पंप लगाया हुआ है, उससे लोग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी पे भी झगड़ा हो रहा है, इस तरह हो रहा है जिस तरह कराची के अंदर ये पानी साफ हमें नहीं मिल रहा। पीने के साफ पानी का भी फुकदान है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। फुकदान है, गंदगी भी उसका भी ढेर है हर जगह। और यहाँ पर आप देखें कचरा इतना है और उसके साथ साथ सड़कें टूट फूट का शिकार है। और पिछले 5 साल से यहाँ पर जो है तरक्याती काम भी कोई नहीं हुआ। उस हवाले से इलाका मकीन परेशान है, ताजिर परेशान है, सभी परेशान है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा हमारे साथ जो वादे हुए थे इलेक्शन से पहले कि आपके जो है इलाके में तरक्याती काम किए जाएंगे, सफाई के निज़ाम बेहतर किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं मज़ीद लगाए जाएंगे, प्ले ग्राउंड्स दिए जाएंगे, स्कूल्स दिए जाएंगे, वो सारे वादे पूरे करें क्योंकि अभी जो है यहाँ पर हर चीज़ का फुकदान है। मज़ीद भी तमाम तो सूरत हाल पर बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से मसाइल आपको यहाँ के दिखा रहे हैं, हमारे पीछे आप ये तख्ती देख सकते हैं। ये तख्ती जो है हाजी सिकंदर हयात खान बोशन ने जो है ये रोड 2 वे जो तामीर करवाया था, जिसकी लेंथ जो है तकरीबन 3.22 किलोमीटर की है और ये तख्ती तकरीबन 2016 की लगी हुई है। अब ये जो रोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, जगह जगह खड्डे हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है, लोगों का गुजरना इस रोड से मुश्किल है। ये रोड कोई बहुत पुराना, कोई 20-25 साल पहले नहीं बना। ये रोड जो है 8 साल पहले तामीर हुआ है। अगर तो हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है, हमारे इदारे जो हैं अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करे, साफ़ नियति से काम करें, तो ये जो मसाइल हैं जो 8 साल बाद जो अब रोड की हालत है, यहाँ पर जो कोई नई गाड़ी है वो चल नहीं सकती। खड्डे इतने, मोटरसाइकिलें जो है उनका आए दिन जो है रिंग पिस्टन टूट जाता है, रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं ये भी बहुत परेशान रहते हैं और इसके साथ साथ जो है आम जो शहरी हैं उनका भी गुजरना बड़ा मुश्किल है। और ये जो रोड है ये 8 साल जो है गुजरने के बाद जो है इसकी हालत जो है अब ये हो चुकी है कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। खड्डे हर जगह जो है यहाँ पर लग चुके हैं और यहाँ पर जो है रिक्शा ड्राइवर्स भी कुछ मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। भजन क्या हाल है? ठीक है, तभी से ठीक है। बात कर रहे हैं कि अपना मसाइल जो एक तरफ गंदगी है, दूसरी जानिब स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, रोड भी टूट फूट का शिकार है। कितनी मुश्किल होती है रिक्शा चलाना इन सड़कों पर? जी यहाँ पे चलाना तो बहुत मुश्किल है, इंजन विंजन हिल जाता है, गाड़ी का भी अपना भी सारा कुछ। अभी गंदगी एक साइड से नीचे, कभी खड्डे में कभी एक टायर ऊपर होगा, सवारियाँ भी होती हैं, चलते चलते टायर भी पंचर हो जाते हैं। बारिश आ जाए फिर तो जितना पानी जमा आ जाए तो फिर लई ऑफिस है, फिर ठीक है पानी जमा हो जाएगा, फिर कोई नहीं पता कि कहाँ गाड़ी जा रही कहाँ नहीं, खड्डे भी फिर तो नज़र नहीं आ रहे। खड्डे भी नज़र नहीं आते।
बारिश आ जाए फिर तो सूरत हाल ये बन जाती है कि खड्डे भी नज़र नहीं आते और सूरत हाल में जो है इलाका मकीन बेहद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद भी जो है इस हवाले से इलाका मकीन मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं, जानते हैं कि कितनी मुश्किलात हैं। चाचा जी क्या हाल है, ठीक है, तबीयत से ठीक है? बड़ी गंदगी है आपके इलाके में, हम देख रहे हैं रोड भी सड़कें भी सारी टूटी हुई हैं, बड़े मसाइल हैं, कोई सियासतदान हल नहीं करते मसाइल आपके? कोई नहीं करता भाई, यहाँ कोई नहीं सुनता कोई किसी की। और बड़ी मुश्किलात में जो है यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही है भाई, पहले महंगाई ने तंग किया, दूसरी जानिब ये मुश्किलात जो आपकी ऐसे ही ऐसे ही। बड़े परेशान हैं आप। इनकी जो है चेहरे से भी देख सकते हैं कि जो ये मसाइल यहाँ पर अब बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस हवाले से आप देखें कि यहाँ पर जो कचरा जो है रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट पे सारा जमा हो चुका है और वहीं पर जो है रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट के शिकार हैं। यहाँ पर जो है इलाका मकीन यही फरियाद कर रहे हैं कि मसाइल जो है कासिम बेला के जल्द से जल्द कम किए जाएँ, हल किए जाएँ। मज़ीद भी सवाल से लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ पर मसाइल की बात कर रहे हैं, मसाइल न सिर्फ यहाँ गंदगी के हैं, न सिर्फ पीने के पानी के फुकदान के हैं, बल्कि चोरी चकारी भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका फुकदान है, उस हवाले से यहाँ जो स्कूल्स हैं जिसमें बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम हैं, उन स्कूलों में भी जो चोरी की वारदातें हैं उनमें भी बेहद इजाफा हो रहा है। अब मौजूद है हमारे साथ जो स्कूल का स्टाफ है, बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। आपने स्कूल जो है आपका, इसमें क्या वाक़या पेश आया है और स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से क्या क्या मसाइल पेश आए? सर जी, मसाइल सबसे ज़्यादा तो चोरी के हैं। वैसे भी यहाँ चोरी होती रहती हैं और आए दिन यहाँ चोरी, छोटी मोटी चोरी तो मुसलसल होती रहती हैं। कभी टूटियाँ नहीं हैं, कभी पंखा नहीं है, कभी मोटर गायब हो जाती है, कभी कैमरे गायब हो जाते हैं। अब मुसलसल इसी स्कूल में 3 बार चोरी हो चुकी है और बड़ी चोरी हुई है। एक बार ऑफिस तोड़ के कुछ रकम, नकदी रकम, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें ले गए हैं। अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले हुई है, उसमें स्कूल की 2 मोटरें, 4 छत वाले पंखे और इसी तरह से कैमरेज तोड़ दिए हैं और पूरे स्कूल की तारें वायरिंग जाना कट करके छोड़ दी, उसके भी वो तोड़ के ले गए। साथ में कैमरे भी तोड़ के ले गए और जितने वाशरूम स्कूल में मौजूद हैं उस सब की टूटियाँ वगैरह उतार के ले गए। मुसलसल 3 दफ़ा ये अपना वारदात आई है। पुलिस इंतजामिया का क्या इस पर? सर, मैं FIR भी करवा चुका हूँ, तो तीसरी FIR है मेरे पास जो मैं करवा चुका हूँ और चोर किसी तरह से हाथ ही नहीं आ रहे और अभी तक तो कोई ख़ास नहीं हो पाया। अच्छा, इस हवाले से अगर हम देखें कि मसाइल जो हैं, आपका स्कूल है सामने जो ग्रीन बेल्ट की जगह, वहाँ हम देखें कितना कचरा मौजूद है। बच्चे जो हैं यहाँ पर ना उनके लिए खेलने के लिए कोई सरकार की जानिब से प्ले ग्राउंड है, ना कोई और सहूलत है, तो सहूलियात का भी बड़ा फुकदान है। सामने रोड भी, सड़क भी सारी टूट फूट का शिकार है। ग्रीन बेल्ट के हालात से देखेंगे तो ये देखेंगे मैं बार बार इससे बनवाता हूँ, मैं खुद अपने खर्चे से बार बार इसको बनवाता हूँ, लेकिन आवाम गंदगी से बाज नहीं आती। ज़ाहिर है ऊपर से कोई इंतजामात नहीं है तो सारा गंद यहीं पर, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सारा गंद वगैरह यहीं फेंकते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट का भी अमला कभी आप बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ये सफाई का इंतज़ाम भी हम लोग खुद करते हैं, यहाँ कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। सफाई के भी इंतजामात मौजूद नहीं हैं। चोरी की वारदातें भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। इलाका मकीन बेहद परेशान है। मज़ीद भी हम इस वाले से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र। बात कर रहे हैं। एक तो जो यहाँ सहूलियात का फुकदान है, हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। इंसान को पाक साफ रहना चाहिए, अपने मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, मगर यहाँ इतनी गंदगी के मसाइल हैं। ना कोई यहाँ पर हमें कंटेनर नज़र आ रहा है वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से, ना अमला जो है, लोग बता रहे हैं अमला भी मौजूद नहीं है, ना आता है यहाँ। सर यहाँ पर कई दफ़ा कंप्लेनें की हैं, ठीक है, कई दफ़ा यहाँ पर सीवरेज का मसला हुआ है, बल्कि अभी हाजिर भी सीवरेज के मसले इन्हीं गलियों में हैं। मतलब सीवरेज के भी मसाइल? सीवरेज, हाँ, सीवरेज के मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, पानी के हिसाब से मसाइल चल रहे हैं, सफाई के हिसाब से मसाइल चल रहे हैं। जैसे मरीम नवाज़ कहती है कि मैंने जो है साफ़ सुथरा पंजाब जो है वो करना है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई अमला नहीं है किसी भी किस्म का। फिर उसके अलावा दुकानदार जो है यहाँ पर किसी भी, आप मुर्गी वाले के पास चले जाएँ, जैसे सफाई होती है, या किसी और दुकानदार के पास चले जाएँ जो फैसिलिटी होती है, वो चीज़ नहीं है। तो अब ये देखें गलियों का जो है हाल देख लें, रोडों का हाल देख लें, इसकी वजह से ट्रैफिक की भी बहुत परेशान है, ठीक है, और आवाम भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह से चोरी चकारी की वारदातें भी तो इस तरह है कि ये तो स्कूल की 3-4 दफ़ा हो चुकी है। ऑलराउंडर तकरीबन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं, जिसकी वजह से हम FIR बहुत सारी कटवाई हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह की अल्लाह जानता है कि यहाँ पर क्या सिलसिला हो रहा है। पुलिस वाले जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं या क्या सिलसिला, क्या नहीं, अल्लाह की अल्लाह जानता है ये। स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद, मतलब आपके जो हुक्मरान हैं जो वादे दावे करके आप लोगों के साथ चले जाते हैं, कुछ कर उस पर प्रैक्टिकल काम भी हुआ है कासिम बेले की डेवलपमेंट के लिए? कासिम बेले में मेरे ख्याल में अभी तक कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है। मैं यहीं का तकरीबन, मेरे दादा यहीं के रहने वाले थे, मेरे वाल साहब, और मैं भी यहीं का रहने वाला, भाई भी यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर यूँ समझ लो कि जैसे लावारिस नहीं होता,
जैसे शहजाद साहब यहाँ बने हुए थे, शहजाद को उठा, उनके पास भी यानी बहुत सारी कंप्लेंट ले गए कि यार ये रोड का मसला है या कोई और मसला मसाइल है यहाँ, और यहाँ के जो है नाज़म वगैरह बने हैं, तो कोई यानी कि यहाँ पर सुनवाई नहीं है सवाए सियासत के, और कुछ भी नहीं है। यहाँ सियासत की जाती है, काम नहीं किया जा रहा होता है यहाँ पर, जी बिल्कुल यहाँ पर काम नहीं होता की जा रही है, काम नहीं होता, जिसकी वजह से जो पूरा इलाका है पसमानदा इलाका बन चुका है। हम कहें कि देहाती इलाका भी जो है इससे ज़्यादा डेवलप है, वो भी कहना ठीक। बहुत अच्छा है, यहाँ से आप घोटे चले जाएँ, ठीक है, आगे बाकी एरिया देख लें, जो देहात वाली साइड हैं वो इससे बेहतर हैं, वो इससे बेहतर है। यहाँ पर समझ से बाहर है कि क्या सिलसिला है। यहाँ के साथ पानी के भी बड़ा फुकदान रहता है यहाँ पर है ही नहीं, ये फिल्टर वाले पानी लाइनें लगी हुई हैं, पानी नहीं आता, बिल अदा कर रहे हैं, सीवरेज के साथ बिल अदा कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आता। हम पानी के बिल दे रहे हैं, सारे बिल दे रहे हैं, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है, मैं बाहर से भर के लेके आ रहा हूँ, हालांकि कनेक्शन लगा हुआ है, मोटर लगाई हुई है, सब कुछ है, लेकिन नहीं आता यहाँ पर पानी इस्तेमाल करने का काबिल नहीं है सर। जो सीवरेज के मसाइल जाहिर सी बात है मिक्स हो गया सर, जो वासा का इसका वाटर फिल्टर वाला पानी तो आ ही नहीं रहा, तो बाहर से लेके आना पड़ता है। बाहर से पानी भी ख़रीदना पड़ता है। मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से जो इलाका मकीन है ये मुतालबा करें खुदारा मसाइल हमारे हल किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है अपना आप देखें कि गंदगी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, चोरी चकारी बढ़ रही है। और इस हवाले से यहाँ पर जो है इलाका मकीन यही मुतालबा करते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं, सियासतदान जो वादे दावे हमसे करके चले जाते हैं उसके बाद जो है प्रैक्टिकली काम करने यहाँ कोई भी नहीं आता। मज़ीद भी आपको मसाइल सुनाते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हम कासिम बेला के मसाइल आपको सुनवा रहे हैं, मज़ीद मसाइल पे भी बात करते हैं। घरों में चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं और इसके साथ साथ जो है शहरी यहाँ पर महफूज भी नहीं है और इसके साथ साथ मसाइल से भी दो चार है। तमाम तो सूरत हाल में मज़ीद इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें मसाइल के हवाले से, सबसे पहले हम मसाइल के हवाले से बात करें। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से रात के वक्त बहुत चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। इस तमाम तो सूरत हाल में जो है इंतज़ामिया का क्या रोल? इंतज़ामिया बिल्कुल मेरा ख्याल है या तो बेबस है या वो कुछ सुनना नहीं चाहती और ना कुछ करना चाहती है। तो सिक्योरिटी मेरा ख्याल है कि वो है ही नहीं है। तो काफ़ी यहाँ नुकसान हुआ है अहले इलाका का। मेरा खुद घर के अंदर 3 दफ़ा जो है ये वारदातें, तारों का काट जाना और गैस के वो लीवर वगैरह खोल जाना वो भी हो चुका है। तो इसका कोई सद्देबाब अभी तक किसी ने, इंतज़ामिया के किसी ने ना कोई आया है यहाँ पे ना किया है। मैंने खुद 15 पे भी रिपोर्ट की हुई थी, बट कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इसके साथ साथ सफाई के वाले से भी बात कर रहे हैं, निस्फ ईमान है सफाई। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके सामने ही है कि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और सालों से कभी ना किसी ने स्वीपिंग की है यहाँ पे और ना ही कभी कूड़ा उठाने के लिए कोई आया है। तो इससे मेरा ख्याल है कि एक तो स्मेल, बदबू बड़ी है, बीमारियां भी बहुत और इस तरह अंदेशा है कि लोग बीमार भी हो रहे होंगे उससे। तो इसके लिए भी जो महकमा सेहत का अमला कहाँ है, वासा का अमला कहाँ है और बाकी लोग कहाँ हैं। सीवरेज के भी मसाइल इलाके में जो है फेस कर रहे हैं। सच वैसे नहीं है, मगर ये जो वेस्टेज को उठाने का बंदोबस्त है, एक तो ये नहीं है, स्वीपिंग का नहीं है बंदोबस्त। ठीक है। और रात के वक्त घरों से बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जब नहीं होती तो उस हवाले से कितनी परेशानी होती है। एग्जैक्टली, मैंने तो खैर बाहर लगाई हुई है लाइट, उसको मैं सारी रात जलाता रहता हूँ, मगर जो एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई भी है वो नहीं जल रही। बिल्कुल मतलब इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर खा इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीन बहुत परेशान है। मजीद भी मसाइल जो है सुनवाते हैं आपको, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह से मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, मजीद भी इलाका मकीन मौजूद हैं, बात करते हैं। बताइएगा कि जिस तरह से जगह जगह कचरा नज़र आ रहा है हमें कासिम बेला में और स्ट्रीट लाइट्स का भी फुकदान है, चोरी चकारी की वारदातें भी बढ़ रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में कितने मसाइल जो हैं आपके बढ़ रहे हैं और इंतजामिया के इस हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आप देखें इस रोड पे ये जो इन्होंने नहर बंद की है रोड की, तो इस पे सारा आपको पूरे कासिम बेले में कचरा ही नज़र आएगा, कहीं पे साफ़ नहीं है ये। मतलब इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनाया हुआ कचरा डालने के लिए कि भाई वहाँ पे सारे लोग अपना कचरा डाल सके। थोड़े थोड़े पॉइंट पे कुछ बना देते हैं, लेकिन जिसका जहाँ दिल करता है वहाँ कचरा डाल देता है। उसकी वजह से काफ़ी आपके सामने बीमारियाँ वगैरह, बच्चे बीमार होते हैं। फिर बच्चों के लिए सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। जो है ना, एक तो लाइटें नहीं है रात के लिए, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट्स हैं ही नहीं। और चोरियाँ चकारियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोगों के घरों में हो रही हैं। यहाँ पे जो हमारे स्कूल बने हुए हैं यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं। और इसी तरह जो है ना, ये इस रोड पे आप देखें दिन में कौन सी ऐसी गाड़ी नहीं है हैवी से हैवी यहाँ से गुजरती है, लोडेड गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये रोड देखें
बिल्कुल टूट फूट का शिकार हुआ है। वो वहाँ से आप शुरू हों, ये जो रक्षे वाली पुली है, वहाँ से आगे लंगड़ियाल की तरफ जाएँ, सारा रोड ही टूटा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ से जो है ना सारी लोडेड गाड़ियाँ जाती हैं। अभी जो सूरत हाल है इसमें हम देखें कि अपना जिस तरह से काफ़ी मसाइल हैं, इंतज़ामिया जो है आखिर क्यों यहाँ पर मसाइल हल करने के लिए सरगर्म नहीं, और उसके साथ साथ जो मौजूदा यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जो वादे दावे इलेक्शन से पहले आपके साथ करके गए थे, क्या उसके बाद पूरे किए गए आपके साथ वादे? जी, कैंडिडेट्स तो अभी इस बार जो जीते हैं हमें तो नज़र नहीं आए। पिछली बार वाले भी जो है ना लाबर साहब थे, वो भी हमें नज़र नहीं आए, ये भी हमें नज़र नहीं आ रहे फ़िलहाल तक। तो जो वादा इन्होंने किया था अभी आपके सामने है, काफ़ी टाइम हो गया है, कोई वादा अभी तक वफा नहीं हुआ। हमारी ये गलियों के वादे थे कि गलियाँ पक्की होंगी, एक गली भी अभी तक पक्की नहीं हुई। हम यहाँ 10-12 साल से रह रहे हैं, तो अभी आपके सामने ही हालात है, आपने देख लिए इसके हालात। टफ़ टाइल लगने वाली है, टफ़ टाइल अभी तक नहीं लगी गलियों में। और मतलब आखिरी डेवलपमेंट काम कब हुआ था यहाँ? आखिरी ये इन्होंने वाटर सप्लाई वाली लाइन बिछाई थी 2016-17 में, और उसके अलावा सीवरेज का काम हुआ था। कुछ उस साइड पे जो अली पार्क वाला एरिया है वहाँ पे टफ़ टाइलें वगैरह लगी थी। उसके बाद जैसे ही अगली गवर्नमेंट आई उसके बाद से अब तक इतने साल हो गए, कोई हमें तरक्याती काम नज़र नहीं आया। तरक्याती काम जो है अब वो भी नज़र नहीं आए, और इस हवाले से जो है आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे इंतज़ामिया के साथ? बस मुतालबा हमारा यही है कि जो है ना हमें कोई अच्छा इन्वायरमेंट दें, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट दें, कि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनको तंगी ना हो, बच्चे महफूज फ़ील करें, फैमिलीज़ महफूज फ़ील करें। ख़ास तौर पे जो आजकल चोरी चकारी हो रही है ना, इससे जो है ना कोशिश करें कि हमें बचाएं। आपके सामने हालात मुल्क के वैसे ही जो है ना महंगाई से लोग परेशान हैं, तो अगर उन हालात में चोरी चकारियाँ होंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। पीने का साफ़ पानी भी मौजूद नहीं है, तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स का भी फुकदान रहता है। कितना दूर जाना पड़ता है आपको पीने के साफ़ पानी लेने? जी, फ़िल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे जो है ईदगाह के पास इन्होंने बहुत पहले का बना हुआ है, जो कि अब बंद पड़ा हुआ है, और उसमें जो है ना पानी साफ़ नहीं आता। अगर कभी ओपन भी होता है तो उसका पानी पीने के लायक नहीं है। बाकी जो हमारा पानी घरों में आता है सरकारी पानी, वो भी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। लाइन गंदी हो गई है या क्या मसला है, ये तो इंतज़ामिया ही बेहतर बता सकती है। तो यहाँ से लोग हम कैंट जाते हैं, सदर जाते हैं साफ़ पानी भरने के लिए जाते हैं, और तब जाकर जो है साफ़ पानी पीने के लिए जो है मिलता है हमें। और इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको कासिम बेला के मसाइल सुनवाए, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो था गंदगी का है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है यहाँ पर सफाई के लिए भी मौजूद नहीं, और यहाँ पर जो है वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है खातिर खा इंतजाम हमें करते दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये लोग जो है अब बिल बाकायदा अदा कर रहे हैं, वासा का बिल दे रहे हैं, और सारे बिल जो है टैक्स अदा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है मसाइल जो हैं कासिम बेला में, जिसमें अब अभी देखें रात का वक्त हो रहा है, और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं पूरे रोड पर कहीं पे भी हमें इस वक्त स्ट्रीट लाइट जो हैं अफाल दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से जो है रात के वक्त यहाँ चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं। स्कूल महफूज नहीं है, दुकानें महफूज नहीं है, घर महफूज नहीं है, और इस सूरत हाल में जो इलाका मकीन है उनका यही कहना हम गैर महफूज हैं, और इंतज़ामिया जो है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने में भी नाकाम है। दूसरा जो है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने में भी जो है इंतज़ामिया नाकाम दिखाई देती है। खुदारा हमारे मसाइल हल किए जाएँ, और जो वादे दावे हुक्मरानों ने यहाँ के अवाम के साथ किए थे, इनका ये भी कहना है कि वो वादे दावे भी जो है हमारे साथ पूरे किए जाएँ। मज़ीद भी हम मसाइल जो हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने